माता पिता एक बोझ। माता पिता अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। खुद के सपनों को पीछे कर वो अपने बच्चों के सपनों को आगे रखते हैं। खुद पुराने कपड़े पहनकर आपको नए कपड़े खरीद कर देते हैं। चाहे खुद कभी स्कूल भी न गए हो, लेकिन आपको सबसे अच्छे स्कूल भेजते हैं। वो चाहे खुद एक रोटी कम खा ले, लेकिन अपने बच्चों को पेट भर भोजन खिलाते हैं। खुद चाहे 2 या 3 हफ्ते दवा न खाएं, लेकिन आपको चोट लगते ही डॉक्टर के पास ले जाते हैं। माँ बाप खुद तो बटन वाला मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बच्चों के हाथों में टच स्क्रीन वाला फोन दे देते हैं। फिर बुढ़ापे में आते आते यही माँ बाप क्यों बच्चों के लिए बोझ बन जाते हैं, जो आपको अपने बीमार माता पर लगने लगता है और आप उनसे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना चाहते हैं। आज फिर से इंसानियत को मरते हुए देखा मैंने, जब एक बूढ़े बाप को मैंने ठंड में रोड पर छोड़ते देखा है। ना जाने कैसे छोड़ देते हैं ये लोग अपने माँ बाप को। आज फिर एक जिंदगी को बेदर्दी से मरते देखा है। उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर एक चाहत थी। इतनी मुश्किल में भी उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे। ना जाने क्यों मन में एक बेचैनी थी। मेरे पास कुछ भी ना था देने को, लेकिन फिर भी उसको कुछ देने की चाहत थी। आखिरकार मैंने उनसे पूछ ही लिया, बाबा तुम यहाँ इतनी ठंड में क्यों लेटे हुए हो, अपने घर क्यों नहीं जाते हो? उसके आंखों में आंसू आ गए, प्यार की झलक भी दिख रही थी। वो बोला, बेटा तेरे जैसे ही मेरा भी एक बेटा है, जिसको मैंने पलकों पर बैठाया। प्यार तो खुद से भी ज्यादा किया था उसको, क्योंकि उसके ऊपर से माँ का साया जो उठ चुका था। मैंने बाप होकर उसको एक माँ का भी प्यार दिया था। शायद कुछ इसी कारण उसने मुझे आज घर से निकाल दिया। ना सोचा था मैंने कि कभी ऐसी भी घड़ी आएगी मेरी, जो लड़की उसकी लाइफ में आई उसी के प्यार में अंधा हो गया है, मुझे घर से निकलवा रही है। मैंने बेटे को बहुत समझाया, अपने किए हर प्यार को बताया, लेकिन बेटे के मन में जैसे एक अंधकार का छाया था। वह भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बाप पर जुल्म किए जा रहा था। जिस बाप ने अपने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियां त्याग दी, आज वो ही पराया हो गया है। बस इतनी सी कहानी है मेरी, जो इस रोड पर पड़ा हूँ मैं। जिस बेटे को मैंने हर एक सुख दिया, आज उसी की वजह से इस मोड़ पर खड़ा हूँ मैं। एक बात तुमको भी बताता हूँ, तुम बहुत प्यार करना अपने माँ बाप को, पर इस मोड़ पर कभी मत छोड़ना, बहुत दर्द होता है। दोस्तों, माँ बाप अपनी सारी खुशियों को अपने बच्चों को दुख ना हो कभी। इस उम्र के पड़ाव में आकर हर एक बुजुर्ग अकेला हो जाता है। बेटा और बहू तो अपनी फैमिली के साथ बिजी हो जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग एक ही कमरे में ही रह लेते हैं। आप कहीं बाहर भी जाते हैं तो भी वो घर पर अकेले ही होते हैं। ऐसे में एक माता पिता इस उम्र में अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहते हैं। वे बस यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे साथ समय बिताए, 2 पल हंसकर बात करें। बीमार माँ बाप पर किसी और का जोर नहीं होता है। आप शायद वो समय भूल गए हैं जब आपको बुखार हो जाता था तो माँ बाप पूरी रात तक जाग कर आपका ख्याल रखते थे। अगर आज वो माता पिता ही बीमार हैं, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप उन्हें बोझ समझे या फिर आप उनके साथ ऐसा बर्ताव करें कि वो जीने की बजाय मौत की दुआएं करने लगे। दोस्तों, बीमारी पर तो किसी का जोर नहीं है। वही अगर आप ऐसे समय में अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखेंगे और उनकी ताकत बनेंगे, तो वो जल्द ही ठीक भी हो जाएंगे। घर के बिस्तर पर पड़ा बुजुर्ग अगर आपको आवाज लगा रहा है या फिर आपके बच्चे को बुला रहा है, तो उनकी बातों को इग्नोर ना करें। जरा सोचिए, उम्र के इस पड़ाव पर वह भी किसके साथ बात करें। अगर वो आपको बुला रहे हैं तो आप भी जाकर उनकी बात सुने, उनके साथ 2 पल बैठे और उनसे बातें कीजिए। उनकी कद्र करें, क्योंकि वह लौट कर नहीं आएंगे कभी। जिंदगी में कई बार हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है, उसका पछतावा हमें बाद में होता है। उन्हीं में से एक है अपने माता पिता की कद्र ना करना। आप आज उनके साथ गलत बर्ताव करेंगे, लेकिन जब वो आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाएंगे, तब जाकर आपको उनकी कीमत का पता चलेगा। इसलिए दोस्तों, उनकी कद्र हमेशा करें। अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ माता पिता को भी साथ में घुमाने ले जाएं। याद रखिए, माता पिता आपको खुद कभी नहीं कहेंगे, लेकिन वह भी चाहते हैं कि आप उनके साथ समय बिताएं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और ऐसी ही रोजाना एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी मेला को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।